देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे कनाडा के हवाले से कि कुछ लोग वहाँ पे शरिया माँग रहे हैं। क्यों माँग रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान का इलाका है बाजोड़, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ जुड़ा हुआ, वहाँ पे ख़वातीन के ऊपर पाबंदी लगाई गई कि वो घरों से बाहर नहीं निकल सकते और स्पेशली जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहाँ पे तो मुकम्मल तौर पे उनको मना किया गया है। क्यों? इसकी वजूहात जानने की भी कोशिश करेंगे और इसके साथ-साथ अफ़गान जर्नलिस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद में, उसमें काफ़ी सारी जो फीमेल जर्नलिस्ट्स हैं, वो भी शामिल हैं। उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और इसके लिए आज मुझे जॉइन कर रही हैं अ अ, सोशल बल्कि मैं कहूँगा वुमेन राइट एक्टिविस्ट भी है, मॉडल भी है मालिश सरकारी। मालिश, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। मेरे ख़्याल से मालिश का जो है कनेक्टिविटी का इश्यू आ रहा है और क्योंकि उसने अभी बताया था कि इंटरनेट शायद थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन ख़ैर एनीवे अगर उनको आवाज़ मालिश, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे आधा सवाल समझ में आया था। जी, आप अच्छा, मुझे शरीयत के बारे में बोल रहे थे एग्ज़ैक्टली जो ऐसे। कनाडा में शरिया लॉ के हवाले से एक वीडियो मतलब चली है काफ़ी, हमने भी यहाँ पाकिस्तान में देखी। क्या चाहते हैं लोग मतलब अक्सर इससे पहले भी मैं और आप 2 शोज़ कर चुके हैं। अब जाके वो कहते हैं कि हमें दो शरीयत। तो शरिया वाले तो बहुत सारे ममालिक हैं, वहाँ क्यों नहीं भेजते आप इन लोगों को? देखिए द थिंग इज़ कि इस्लाम का मकसद यही है कि उसको पूरी दुनिया में फैलाना है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता लोगों को क्यों नहीं समझ में आती है। द गोल ऑफ इस्लाम टू बी रूलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर वो शरीयत वाली कंट्रीज़ में चले जाएँगे तो काफ़िरों के मुल्क में इस्लाम कौन फैलाएगा? इस्लाम को तो पूरी दुनिया में फैलाना है ना, गोल यही है। तो इसी वजह से वो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ में जा रहे हैं क्योंकि जहाँ पे उन लोगों ने टेक ओवर कर लिया जो 56, 40, 54 जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी, उसपे पहले जाकर इन लोगों ने टेक ओवर किया। आप हिस्ट्री में देख लें तलवार की जोर पे जा जाके जंगें लड़ी, वहां पर लोगों को मारा। अब ये यहाँ पर जंगें तो नहीं लड़ रहे हैं मगर ये दूसरी तरह से आकर इन्हीं के ह्यूमन राइट्स और इन्हीं के लॉज यूज करके जो है इन पे कब्जा करेंगे। अच्छा, मालिक क्यों ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? मुझे ये मतलब आपसे पहले भी 2-3 दफ़ा ये क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ और देखता भी हूँ। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर मतलब एतराज़ भी है कि भई आप पाकिस्तान से आए हैं या जिस दुनिया के कंट्री से भी आप आए हुए हैं मोस्टली जो इस्लामिक कंट्री से बिलॉन्ग करते हैं, वो लोग ये डिमांड्स कर रहे हैं। हिंदुस्तान का तो मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई हिंदू वहाँ जाएगा और वो कहेगा नहीं मुझे शरिया चाहिए या इज़राइल का कोई जाएगा और वो कहेगा मुझे शरिया चाहिए। तो ये और मुझे लगता है कि ये शायद अरब कंट्रीज़ से भी नहीं गालिबन है, मतलब इन कंट्रीज़ से ज़्यादा लोग जा रहे हैं, जिनको ये हम्म। प्रॉब्लम हो रही है। तो मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट इनको कहे कि ठीक है यार आपको शरिया चाहिए, यहाँ तो बाकी लोगों को नहीं चाहिए, लेकिन आपको ऐसा कर लेते हैं जहाँ पे शरिया है बहुत अच्छा, आपको वहीं की सिटीज़नशिप दिलवा देते हैं और अय्याशी मारें आप वहाँ पे जाके। देखिए, प्रॉब्लम ही तो गवर्नमेंट की है ना। पहली तो उन लोगों ने ऐसे रूल्स और लॉज हुँ, बना दिए हैं यहाँ पर जो आपको इन सबको इनकी रिलीजन के फ्रीडम देते हैं। इनको सारे वो हुँ, ह्यूमन राइट्स हैं इनके पास, हुँ, राइट? और फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं अंडर दैट लॉ। और जो आपके सामने आपके कह रहा है कि भाई हमने ये करना है, अब गोरे वो तो जाग रहे हैं, वो तो देखते हैं ये चीज, तो वो तो अपनी गवर्नमेंट पे बोल रहे हैं, बट द गवर्नमेंट नीड्स द वोट्स। मुस्लिम लोगों के और जो इस्लाम के, यानी आप एक मस्जिद के पास चले जाओ, वहां का मौलवी कहता है भाई हमने इसी को वोट देना है, तो पूरी की पूरी मस्जिद, तो पूरा पूरा मोहल्ला वहां पे इतना वोट बैंक उनका है। तो दे वांट द वोट बैंक। दे नो कि वो किस तरफ जा रहे हैं। दे आर थ्रोइंग देयर कंट्री डाउन द ड्रेन। और बस मैंने आपसे लास्ट टाइम यही बोला था कि फिर यही होता है ना कि फिर ऐसी गवर्नमेंट्स आती हैं दैट विल कम एंड चेंज द लॉज। अब आपने खुद ही देखा हुँ। है कि यूएस में क्या हुआ है, अबॉर्शन लॉ से हम लोग हाँ, पीछे की तरफ जा रहे हैं। उस दिन मेरी एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी स्पेस पे ही ना, तो एक साहब हैं वो असाइलम लेके बैठे हुए हैं, उनकी लाइफ को एक्चुअली बड़ी थ्रेट थी पाकिस्तान में और उनको बचाया हुआ है। तो मगर वो वहां पे बैठ के जो रेफ्यूजीज आए हैं अभी अफगानिस्तान से, उनके लिए बड़ा वो कर रहे थे कि इनको उठाकर वापस भेज रहे हैं सीरिया इन लोगों को, और बड़ा जुल्म हो रहा है इन लोगों पे। हुँ, तो भाई साहब देखिए, जो भी हो रहा है उनके मुल्क में, चाहे वो अमेरिका करवा रहा है या जो भी कर रहा है, अमेरिका ने और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज ने और भी रेफ्यूजीज लिए थे जो यूरोप से आए थे पहले। अमेरिका ने और भी तो रेफ्यूजीज लिए थे ना, यहाँ और भी रेफ्यूजीज बैठे हुए हैं, हुँ। सिर्फ मुसलमान तो नहीं है ना। तो वो आए, वो इंटीग्रेट कर गए सोसाइटी में, वो रह गए। मगर अब आप ऐसे रेफ्यूजीज यहाँ पर आ रहे हैं जिनका बिल्कुल दिन और रात का डिफरेंस है।
उन्होंने कभी बंदी को क्या कहते हैं वो बुरकों में देखने वाले लोग, शटल कॉक में देखने वाले लोग, अब उनको यहाँ लड़कियां दिख रही हैं, तो वो पागल ही होना है उन्होंने। तो आप वही ना ऑयल एंड वाटर को मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। दोनों ने उठा के फेंक दिया। खैर, ये बंदा वहां पे बैठ के खूब उन पे बातें कर रहे थे, और फिर उसने यही कहा कि इन्होंने राइट्स बनाए हैं, ये ह्यूमन राइट्स हैं, इन्होंने ही बनाए ना, वेस्टर्न हाँ, वालों ने बिल्कुल, ह्यूमन राइट्स बनाए ना, इन्होंने ठेका लिया है, तो अब दो एग्ज़ैक्टली। हमको वो राइट। तो वो यही कह रहा था कि अगर ये नहीं देंगे तो इनको लॉस चेंज करने पड़ेंगे। और अब आहिस्ता हुँ, आहिस्ता आप देखिएगा कि दे विल इवेंचुअली हैव टू चेंज द लॉज, क्योंकि अंडर ह्यूमन राइट लॉज आप इनको कुछ नहीं कह सकते। आप बोल रहे हैं शरिया लॉ, अंजुम चौधरी का क्या था, वो खड़े होके बोलता था वहां पर, ही वॉज इंसाइटिंग हेट्रेड। देखें क्या हो गया उस मुल्क का हालत, लाइक लंदन तो गया ना, तो इसी तरह से व्हेन काम तभी होगा जब द वाटर हैज गॉन अबव आवर हेड्स, और अब हुँ। वहीं जा रहा है। कनाडा उसी उस पे चला हुआ है, बस 5 साल का डिफरेंस है कनाडा और यूके में। ओके। अच्छा एक मतलब हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं हिजाब के हवाले से। कुछ कंट्रीज़ ने, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कहा है ग़ालिबन जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, ग़ालिबन फ्रांस है, कुछ और कंट्रीज़ हैं, वो कहते हैं हम अलाउ नहीं करते ये चीज़ें। तो कनाडा में भी ऐसा कुछ है या मतलब वहाँ पे इस चीज़ का फ्रीडम आई है कि थिंक जो क्यूबेक में है। आई थिंक क्यूबेक ने कोई लॉ पास किया है जो कि ऑफिस स्पेसेस में आप स्कार्फ या कोई भी रिलीजियस सिंबल आप नहीं पहन के जा सकते हो, ओके। बट सिर्फ वो एक प्रोविंस में है, बाकी जगह पे तो आप कहीं भी जा सकते हैं, आप बुर्का भी पहन सकते हैं, बिल्कुल वो निंजा वाला बुर्का भी पहन सकते हैं। हुँ, हुँ। सो एक्चुअली कल क्या हुआ, कल हम लोग बीच पे गए हुए थे, तो मैं बहुत ही दूर रहती हूँ, मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं जंगलों में रहती हूँ और यहाँ सारे राइट। गोरे रहते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ बैठी हुई थी, तो वहाँ पर एक फैमिली उतरती है, और वो बोरी फैमिली थी। वो बोरी फैमिली वो नहीं पहनते हैं जिस तरीके का जी, वो जी, गेटअप। बिल्कुल, मैं एग्ज़ैक्टली। अपनी फ्रेंड की तरफ मैंने देखा, मैंने कहा आई कैंट रन अवे फ्रॉम देम। मैंने कहा ये सारे जगह है, मैं वो काफ में जाके बैठ गई हूँ, यहाँ पे सारे गोरे दिखते हैं, मगर मैंने कहा ये देखो, शायद दे वर ट्रैवलिंग, क्योंकि हम लोग जो है आई लिव इन द फॉरेस्ट, तो वहाँ पे लोग आते रहते हैं, मगर मैंने कहा देयर इज नो हाइडिंग फ्रॉम देम, ये सब है सब जगह पे। राइट, बिल्कुल। ये लोग पहुँचे होते हैं। अच्छा एक मतलब पाकिस्तान का इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे एक जिरगा हुआ और जेवाई शायद आपको पता होगा, ये मौलाना फजल रहमान की पार्टी है। उनके कुछ लोगों ने कहा कि हम ख़वातीन पे पाबंदी लगाते हैं कि वो ना निकले घरों से, बल्कि उनके मेल्स को बताया जा रहा है कि आप मतलब अपने हस्बैंड के साथ, भाई के साथ, किसी के साथ भी आप नहीं जा सकते हो। आप घरों में बैठे, आपका काम है घर में बैठना। और अगर घूमने-फिरने की जगह है, तो वहाँ तो आपने मुकम्मल तौर पे कहते हैं ये तो हम पाबंदी लगा रहे हैं कि ऐसा नहीं करना। क्या वजह क्या है कि हम मतलब जा किस तरफ रहे हैं और करना क्या चाहते हैं? मुझे वाक़ई में मैं नहीं समझ में नहीं आ रहा मुझको भी कि वाक़ई में करना क्या चाह रहे हैं। लाइक औरत को आप घर के अंदर बंद करके कैद खाने में उससे क्या कर लोगे? लाइक इससे इतना मुझे लगता है इनको बहुत ही कुछ ज़्यादा से औरतों से डर लगा हुआ है। वो देख रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि भैया औरतें अगर बाहर आ गई हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि मर्दों की कोई औकात नहीं रही है। दैट्स व्हाट दे थिंक, राइट? कि अगर औरतें हुँ, आगे आ जाएँगी तो हमें फिर कोई मुँह नहीं लगाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू हैव दिस कंट्रोल ओवर आवर वुमेन, जो हुँ, भी आजकल वो जो कंट्रोल दिखा रहे हैं ना, कि हुँ, हू आर दे टू डिसाइड कि हम बाहर निकल सकते हैं कि नहीं निकल सकते हैं, हुँ। यू नो? तो वो एक हद तक इसी तरह से कर सकते हैं, इन्हीं कंट्रीज में कर सकते हैं, बाहर के मुल्कों में तो नहीं हो सकता है ये। बट इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट उन औरतों के लिए, एंड लाइक आई सेड कि रिलीजन इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वो औरतें भी अपने लिए फिर वो नहीं आवाज उठाती हैं, क्योंकि वो भी कहती हैं जी अल्लाह का हुक्म है, ये तो हमारी रिलीजन का हिस्सा है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। नॉट ऑल, मगर बहुत सारी इसी को करके एक्सेप्ट कर लेती हैं कि नहीं अच्छा, यही होगा, सही होगा। मान लीजिए ये वाली बात अगर हम करते हैं ये आपकी, तो इसी पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पे फेडरल जो नेशनल असेंबली है, वहाँ पे इनकी ख़वातीन बैठी हुई हैं। खैबर हम्म, पख्तूनख्वा की असेंबली में इनकी ख़वातीन बैठी हुई हैं। बलूचिस्तान असेंबली में इनकी ख़वातीन बैठी हुई हैं। ये जो पार्टी ये क्लेम जो जिस पार्टी के जो लोग जिन्होंने जिरगा करवाया, जो क्लेम ये करते हैं, उनके फिर वो लोग मतलब वो लाज़मी सी बात है 342 सीट्स होती हैं नेशनल असेंबली में, उसमें से कम 30-40 या 50 फीमेल्स वहाँ पे बैठी होती है, तो यकीनन मर्दों के बीच में बैठी होती हैं।
तो हुँ। मेरे ख्याल में फिर तो वो भी इनको नहीं करना चाहिए कि भई हम तो ये करेंगे ही नहीं हम ख़वातीन को, क्योंकि वहाँ पे जब इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि भई रिज़र्व सीट्स हैं फीमेल्स के लिए, तो वहाँ पे इनको करना पड़ता है, वहाँ पे ख़वातीन आ जाती हैं इनके लिए। वहाँ पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो तो मुनाफ़िकत तो इनकी है ना, जहाँ पर इनका पैसा, इनकी पावर है, वहाँ पर ये ले आएँगे ख़वातीन को आगे कर देंगे। आप ये भी देखना कि अगर कभी कोई जंग हो ना या कभी हुँ, कोई लड़ाई-झगड़ा भी होगा, तब भी अपनी ख़वातीन और बच्चों को आगे कर देते हैं। अपने फ़ायदे के लिए है, तो वो कहीं भी यूज़ करेंगे, यू नो? तो इसी वजह से दिखाने के लिए अब रिज़र्व सीट्स हैं, तो उनको कोई ना कोई तो डालना है ना वहाँ पर, हुँ, व्हाट आर दे गोइंग टू डू? तो वो करते हैं, मगर हाँ, जहाँ उनकी चल सकती है, जहाँ इनकी चलेगी ना, वहाँ वो औरतों को नहीं देंगे हुकूक। जहाँ इनकी नहीं चल रही है ना, दे कांट हेल्प इट देयर। तो वही हुँ, बात है कि जब एक गवर्नमेंट ऐसी अगर आती है वहां पर, गवर्नमेंट आकर डंडा देगी इनको हुँ। और इनके ऊपर वो करेगी, तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जरगा क्यों बैठाया जा रहा है आजकल के जमाने में, यस, लाइक यू नो, लाइक व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट जरगा थिंग। एब्सोल्यूटली राइट। एक प्रॉपर आपके पास कोर्ट होना चाहिए जहां पर आपके लीगल लॉज बनने चाहिए, लाइक हुँ, प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। ये जरगे बैठ रहे हैं आज तक, लाइक वही तो मुझे समझ में नहीं आता कि हम कौन सी सेंचुरी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू, यू नो? आप पीछे के पीछे ही हुँ, चले जा रहे हो। फिर इनका फिर वही, मैं अभी रोहित के साथ मैंने इंटरव्यू मैंने यही कहा था कि इनको खच्चर में मिलेंगे और फिर ये जाकर तालिबानों की तरह गारों में बैठेंगे वहीं पे, बिल्कुल दे आर गोइंग टू द केवमैन, यू नो, हुँ। जो पहले होते थे उसी तरह से। केवमैन भी अपनी औरतों को इजाजत यानी छुट्टी देते थे, यू नो, वो नहीं, भी लेकिन जो है लेकिन लेकिन फ्रीडम। इनको ना अपने लिए वैसे बाय द वे इनको अपने लिए सारा कुछ पसंद है। जो चीज़ें हैं मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हैं, इनकी बहुत बड़ी-बड़ी दाढ़ियाँ हैं, पगड़ियाँ हैं, लेकिन वो सब कुछ करते हैं। जिसके ऊपर वो मेरे जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को ये पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, हमें सब जगहों से साइट पे खारिज किया हुआ होता है। ये वो सारा कुछ करते हैं, अपने लिए इनको ये सारी चीज़ें पसंद है। देखिए, आई एम सॉरी टू से, वो मुसलमान ही नहीं होगा जो मुनाफिकत नहीं करेगा, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, यानी आई वुड से 99% ऐसे ही होता है। जिसकी जितनी लंबी दाढ़ी होती है, आई एम सॉरी हुँ, टू से, वो एक नंबर का उसके लिए एक वर्ड आया है, मैं बोलना नहीं चाहती यहाँ पे, मैं अपनी इस पे बोल देती हूँ। हुँ, वो उतना ही नंबर 1 का वो होगा, यू नो। हुँ, तो ये दाढ़ी रखने से कोई बहुत वो नहीं, पाक साफ वो हो जाता है। इन्होंने सब कुछ करना होता है पीठ पीछे। मुझे यही बोला गया था पाकिस्तान जब गई थी, उसमें मीडिया पे, बाहर आप जो है चादर और सफेद ओढ़ के घूमे, कमरे के अंदर जो करना है आपने चार दीवारी के अंदर करो। सो दैट्स व्हाट इट इज, कि अपने लिए जो है इन्होंने सारे फायदे कर लिए हैं। इवन अगर आप रिलीजन को ही उठा लो ना, तो वो सारी रिलीजन ही जो लिखी हुई है वो मर्द की पर्सपेक्टिव से लिखी हुई है ना, उसमें औरतों की तो हुँ, कोई बात ही नहीं है। हुँ, औरतों के कोई फवायद ही नहीं लिखे, अगर औरत ने लिखी होती ना तो शायद वो औरत के पर्सपेक्टिव से लिखती। तो सारे रूल्स मर्द ने बनाए, उनको यानी हाँ, नाफिज करने वाले भी मर्द हुँ। हैं। सो ऑब्वियसली उन्होंने अपना फायदा देखा कि भाई हमारा ये फायदा है तो हम 4 शादियां भी करेंगे, हमारा फायदा है तो हम जो जो भी करना है अपना, यू नो। सो इट्स ए बिगेस्ट हिपोक्रिटिकल सोसाइटी हमारी है। मैं तो ये कहूंगी कि करते सब कुछ हैं और फिर दूसरों पे तनकीद करनी होती है फौरन। अच्छा मान लीजिए एक चीज़ है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, प्रॉपर्टी में शेयर सिस्टर्स का होता है, मतलब वाइफ का भी है, सिस्टर का भी है, मदर का भी है। अच्छा, हम्म। वहाँ पर यकीन करें कि शायद आपको एक्सपीरियंस हुआ, नहीं हुआ, बट आपने शायद सुना भी होगा कि उसके लिए फिर वो बेचारी ख़वातीन अदालतों के चक्कर लगाती हैं कि यार हमें अपना शेयर दे दो जो रिलिजन ने दिया। वहाँ पे हम्म। मुझे नहीं समझ आती कि वहाँ पे फिर इनका इस्लाम और ये बाकी चीज़ें वो कहाँ चली जाती है, जो कही गई है कि भई ये शेयर आप कोई अपने जेब से नहीं दे रहे हो, आपके फादर की प्रॉपर्टी है तो आपकी सिस्टर का उसमें शेयर है। जिस तरह आपका है, आपकी सिस्टर का भी उसी तरीके से। वो नहीं देते। वहाँ पे कहते हैं नहीं ये तो नहीं होता, ये नहीं होता, फलाँ नहीं होता। इवन उनके साथ पूरा जिसे कहते हैं ना कि सोशल बायकॉट कर लेते हैं, अगर वो अपना शेयर किसी तरीके से बेचारी मुश्किल से ले ले लेती है, तो उनका सोशल बायकॉट किया जाता है। हाँ, नहीं, दिस इज़ अ बिग इश्यू। और इस्लाम के मुताबिक तो जो लड़कियाँ हैं उनको उतना शेयर नहीं मिलता है, लड़के को ज़्यादा मिलता है। अम, मैं खुद पर्सनली किसी को जानती हूँ जिनसे मेरी लास्ट टाइम बात हो रही थी, तो उनके 2 भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक उनसे छोटा भाई। या दोनों ही छोटे हैं आई थिंक, हाँ, दोनों ही छोटे भाई थे उनसे। ओके। और उनकी जब फादर की डेथ हुई, तो ऑब्वियसली दोनों भाइयों ने कब्ज़ा कर लिया उस पे, जायदाद पे। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो यही कह रही थी कि ये क्या है, इंसाफ नहीं दे रहा हमारे कोर्ट जो है हमको,
ये यानी हमें पूरा हिस्सा नहीं मिलता है। मैंने कहा वो आपका कोर्ट नहीं है, वो आपकी रिलिजन में आपका हिस्सा जितना लिखा है उतना ही मिलेगा यस। आपको। तो फिर वो कह रही कि अब इनको कोर्ट मुझे तो दिया ही नहीं, कुछ भी नहीं दिया। मैंने कहा तो आप कोर्ट में जाएँ। तो कहेंगी कोर्ट में हम कैसे जाएँ? तुमको तो पता है ये लोग पावरफुल लोग हैं, हमको तो मरवा देंगे फौरन। यानी भाई बहन को मरवा देगा, तो वो आराम से हुँ। बैठ गई। उन्होंने कहा नहीं हम अपना हिस्सा माँगते हैं, यू नो। तो ये तो मैं पर्सनली जानती हूँ जिनको, उनकी बात मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ हैं, यू नो, जहाँ पर ये भाई जितना लिखा है उतना भी नहीं देते हैं। यू नो, एग्ज़ैक्टली। पैसे के पीछे, आई थिंक पैसे के पीछे हमारा जो पाकिस्तान है, पाकिस्तानी लोग जो हैं वो पागल हो गए हैं बिल्कुल, लिटरली दे हैव नहीं, लॉस्ट, लेकिन मैं दे वही आर कह रहा नो। हूँ ना कि रिलिजन को ये बहुत ज़्यादा मतलब रिलिजन कार्ड्स बहुत खेले जाते हैं अनफॉर्च्यूनेटली हर जगह पॉलिटिक्स में पता नहीं कहाँ-कहाँ पर इस तरह की बातें जो हैं ये कर रहे होते हैं। इवन हमारी कुछ बुक्स कल परसों किसी के ट्विटर हैंडल पे मैं देख रहा था कि एफएएससी की एक उर्दू की बुक थी, वहाँ पे कहा गया था कि ख़वातीन को जी बच्चे पैदा करने चाहिए और कैसे बच्चे पैदा करने ये भी साथ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? उसामा बिन लादेन जैसे बच्चे पैदा करने चाहिए। फलाँ जैसे यानी मैं हैरान सर पकड़ के मैं बैठ गया। मैंने कहा यार मतलब ये हो क्या रहा है? ये कहना क्या चाहते हैं ये लोग हमें कि उसामा बिन लादेन जैसे बच्चे जो है कहते हैं गयूर किस्म के बच्चे पैदा करने चाहिए। ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, नहीं वो तो अब आप देख लें ना, जो जब से मैं पाकिस्तान से निकली हूँ, जो मुझे याद है पाकिस्तान, दैट वाज़ नॉट समथिंग लाइक दिस। तब से अगर आप अब देखें तो वाक़ई में जो जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं ना स्कूलों में, जो पढ़ा रहे हैं आप, दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट ना। सारी ब्रेन वॉशिंग तो आपकी वहीं से शुरू होती है। जब आप ऐसी चीज़ें पढ़ाएँगे और औरतों के ऊपर यही चीज़ें डालेंगे, तो ऑब्वियसली दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू लर्न। द बॉयज़ आर गोइंग टू लर्न व्हाट दे आर बीइंग टॉट। हुँ, एक बच्चा जो है अपने घर से, घर के माहौल पे ही बहुत डिपेंड करता है ना आपके, हुँ, कि बाप को देख रहा है कि वो माँ को पीट रहा है, माँ को हाँ, अंडर रखा हुआ है, तो बिल्कुल। वो बेटा भी वही करेगा, बहनों के ऊपर वो रौब डालेगा। ये बहुत होता है, यू नो, बहनों के ऊपर भाइयों का बड़ा रौब हाँ, चलता है स्टफ। बिल्कुल। सो देयर इज अभी ऑनर किलिंग में जो कंदील बलोच थी, उसकी देखें, हाँ, वो भाई बिल्कुल। नहीं मारा उसको, बाप ने तो इतना नहीं करा और था, भाई ने मारा। रिलीज़ भी कर दिया गया। हाँ, रिलीज भी कर दिया बाइज़्ज़त गया बरी सब। हो गया। देखें, अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि भई हमारी रिलिजन बड़ी अच्छी है, और क्लेम यही होता है कि भई हमारा मज़हब सबसे अच्छा है, हम सबसे अच्छे लोग हैं, हम जन्नती लोग हैं। तो भाई मुझको एक बात बताइए कि आपका इतना पाक मुल्क जो आपका इस्लाम के नाम पे वो क्यों इतना खराब चल रहा है? वो क्यों डिफ़ॉल्ट हुआ है इस वक़्त? वहाँ क्यों लोग जो हैं, अगर आप रियासत मदीना बनाना चाह रहे थे ना, जो ये लॉलीपॉप दी थी इमरान खान ने, कोशिश की कि मैं अपनी आवाम को ये लॉलीपॉप देता हूँ कि अरे ये वेस्टर्न वाले ना मदीने की रियासत वो कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे वो ऐसा सिस्टम ले आता हूँ। वो लोगों ने कहा तुम क्या हमको चक्कर चलाओगे? वो नहीं उसपे, यू नो, दे डिडंट फॉल फॉर इट। कोई हुँ, मदीने की रियासत नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज में, उन्होंने एक अपनी रियासत, अपना एक सिस्टम बनाया हुआ है, हुँ। और वो लाना चाह रहे थे वहां पर, जो कि उनको लाने नहीं दिया, क्योंकि अगर वो ले आए वहां पर, लोगों में शऊर आ जाए या हुँ, लोगों को एजुकेट कर देंगे, तो फिर वो अपने राइट्स मांगेंगे। फिर उसामा बिन लादेन नहीं, आपके यहाँ पे साइंटिस्ट पैदा होंगे, आपके हुँ। वहां पर इलॉन मस्क भी पैदा हो हाँ, सकते हैं, बिल्कुल। मगर वो चाहते नहीं ना कि इलॉन मस्क पाकिस्तान में ऐसे पैदा हो। वो चाहते हैं उसामा बिन पैदा हो, तो वही बुक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं। तो हुँ। थोड़ा बहुत डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की थी इमरान खान ने, मगर देन आई थिंक वो भी और दबाव में आकर उन्होंने और डैमेज कर दी उसके ऊपर जाकर। नहीं, लेकिन 130 लोग बना लेकिन दिए जो और है। जो चीज़ें वो करना चाह रहे थे और जो कर रहे थे, वो तो इनसे भी ज़्यादा डेंजरस थी, जो हमें जिस तरफ वो आई लेके नो। जा रहे थे। ये तो उनकी मतलब ये सिलेबस उनकी गवर्नमेंट में बना। इससे पहले हम्म। क्योंकि मैं खुद कॉलेज पढ़ा हूँ, इसी पाकिस्तान से पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने इस तरह की कोई चीज़ खुद पर्सनली नहीं देखी। अभी वाली में ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। मतलब कि हम्म। ये था, ये फलाँ हीरो है, ये फलाँ हीरो है, ये फलाँ हीरो उस वक़्त ठीक है चीज़ें थी लेकिन ये वाली कम से कम हमने नहीं पढ़ी। वीना पाक स्टडीज़ के अंदर ठीक है वो जो झूठ-मूठ की कुछ और कहानियाँ घिसी-पिटी किस्म की सुनाई जाती थी वो थी, ख़ैर मैं उसके इनकार नहीं हूँ। हाँ। लेकिन ये उर्दू के बुक में ये वाली चीज़ जो ये वाला चैप्टर जो मैं देख रहा था, ये कम से कम उसमें नहीं था। हाँ, नहीं, अच्छा आई बात डोंट जी, रिमेंबर इवन उर्दू में मुझे भी कोई याद नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ हमने पढ़ी हो। और मेरा एक्चुअली चंद इंडियंस जो है ना, हिंदूज़ जो हैं, उनसे मेरा उस दिन वो कह रहे थे कि नहीं पाकिस्तान में हर किसी को हिंदू से नफ़रत करवानी चाहिए। मैंने कहा हर किसी आप नहीं बोल सकते हो। नहीं, नहीं, मैं नहीं। खुद पाकिस्तान में थी और मैं एग्री। प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ी हूँ। प्राइवेट स्कूल्स में कुछ ऐसा नहीं सिखाया जाता था। प्राइवेट स्कूल में एक इस्लामियत की क्लास होती थी और वो भी बहुत हुँ। अच्छा-अच्छा इस्लाम जो नहीं था वहाँ पर, वो क कचरा फेंकने वाली आयत, और ये एक इंसान को बिल्कुल। मारोगे तो वहाँ पे वो सिर्फ फ़ाड़ के वो आयतें उन्होंने बताई हुई होती हैं, दैट्स इट। मगर
मुझे कभी नहीं पढ़ाया गया, मगर अब चेंज हो गया हो, दैट्स डिफरेंट, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दिया हो, मगर मुझे कभी वो नफरत नहीं सिखाई गई थी। तो आई ऑलवेज टेल पीपल कि इट हैज चेंज्ड ड्रास्टिकली कि आप किस तरीके की एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा, अभी मैं कुछ छोटी-सी एक चीज़ शेयर करना चाहूँ, आप बात कर रही हैं, तो मैंने 4th क्लास की एक बुक अभी देखी थी, कुछ महीने पहले की बात है। वहाँ पे एक मुझे जो चीज़ बड़ी अच्छी लगी और मुझे खुशी हुई कि मैंने कहा शुक्र है कि पाकिस्तान में हमें ये चीज़ देखने को मिल रही। उसमें लिखा हुआ था कि हिंदू या हिंदुइज़्म, हिंदू फॉलोअर्स हैं हिंदुइज़्म के। ये हमारी तरह के इंसान हैं। ये मैंने एथिक्स की एक बुक थी, 4th क्लास की, अभी मतलब पढ़ाई जा रही है इस वक़्त इस्लामाबाद के अंदर। ये मैंने पढ़ा। फिर क्रिश्चियंस के हवाले से और फिर इस तरह मतलब मैंने कहा कि ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी, लेकिन चलें शुक्र है कि अब हमारे आने वाली जो जनरेशन होगी, वो ये पढ़ेंगी, कम से कम उनको ये तो होगा कि हाँ यार ठीक है, ये ठीक है, हमारे से एक अलग रिलिजन को ये फॉलो करते हैं, ये उनका राइट है, वो कोई भी रिलिजन फॉलो करें। या कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं हमारा कोई रिलिजन नहीं है, वो भी दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं। तो ये चीज़ें शायद थोड़ी-सी मतलब हो रही है कि अब अगर ये जनरेशन जब 15-20 साल या 25 साल के बाद आएँगे, तो शायद उस तरह ये बिहेव नहीं करेंगे, और ये जो नफ़रत वाली बात है बिल्कुल करते होंगे लोग, लेकिन सारे लोग नहीं करते। ये मैं अब खुद आपने बोल दिया है ना, अब इस पे कोई ना कोई खड़ा हो जाएगा कि निकालो ये कैसे लिखा हुआ है यहाँ पर नहीं, चौथी पीढ़ी। ये मेरे पास है, ये कोई स इश्यू नहीं है, ये बुक है इसलिए ये अवेलेबल है, सिलेबस का हिस्सा है, मगर क्योंकि मैंने देखो कि अभी अपने आप ये सिखा रहे हो, मगर फिर आगे जाकर आप फिर उनसे कह रहे हैं कि नहीं आपने पूरा अभी क्या था कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको पता नहीं क्या फिनिश करना है, अगर आपको पूरा कुरान नहीं आता है, क्या नहीं आता है, तो हाँ, हाँ, आप हाँ, हाँ। इमरान खान एग्जाम नहीं साहब दे ने सकते। कहा ना, तो इमरान खान साहब ने कहा हाँ, कि आपने ट्रांसलेशन पूरी पढ़नी है, ये पूरा। मैंने हाँ, उसके ऊपर लिखा कि शफ़कत महमूद साहब को, कि मैंने कहा शफ़कत साहब, ऑलरेडी बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, जिसने सिपारा पढ़वाना है, कुरान वगैरह या जो भी चीज़ें हैं एज़ अ रिलिजन लोग फ़ॉलो करते हैं, वो घर में उनका अरेंज किया होता है लोगों ने, हर किसी ने। आपको खामखा की वो करने की वो ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, आप एक नॉर्मल इस्लामिक स्टडी की बुक है, या बाकी जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए एथिक्स की बुक हुआ करती थी, उसको फॉलो करें, बजाय इसके कि आप खामखा के चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। तो ये हम्म, चीज़ें जो अभी मदीने की रियासत वाली हुकूमत रही है, ये उसमें हुई हैं। हम्म। फाखिर जी, मेरी जो मम्मी है ना वो पढ़ती थी मामा पारसी में। ओह! और उस राइट। ज़माने के लोग जो है ना, जब वो लोग स्कूल में जाते थे, तो बहुत सारे मुसलमान लोग जो हैं, वो जाके पारसी स्कूलों में, कैथलिक स्कूल में पढ़ा करते थे, अब भी यू नो? पढ़ते हैं जहाँ पे है कैथोलिक स्कूल जब है मगर तो। वो एजुकेशन ही डिफरेंट है ना, वहाँ पे बिल्कुल। एजुकेशन ही अगर प्राइवेट स्कूल्स में आप जा रहे हैं, जैसे ओ लेवल्स, ए लेवल्स उस वक़्त कराए जाते थे, तो इट वाज़ डिफरेंट। उस ज़माने की प्रोडक्ट भी आपको दिखती है कि उस ज़माने के जो लोग थे ना, वो भी हाँ, सुलझे हुए लोग थे, बिल्कुल। क्योंकि दे वर बीइंग एजुकेटेड डिफरेंटली। अब आप खुद ही देख लें ना, फ्रॉम 60s, हाँ। 70s, 80s, फिर देखें जो 80s के बाद से जो शुरू हुआ है 90s और my 90s से हमारा जो है ना ये 2000 नर्सरी शुरू हुई है। हाँ, तो इट्स जस्ट गॉटन वर्स एंड वर्स, और वो ये बच्चों की ब्रेन वॉशिंग आप शुरू-शुरू में कर रहे हैं। फिर ये तो सिर्फ हम इन स्कूलों की बातें कर रहे हैं, वो मत भूलें जो मदरसों में करा जा रहा है, हाँ, जो जाते ही नहीं बिल्कुल। स्कूल, जो सिर्फ मदरसों में जा रहे हैं। इनको यहाँ ये सिखाया जा रहा है, तो आप सोचिए उनको क्या सिखाया जा रहा होगा वहाँ पर, अच्छा, आप बिसाइड्स फ्रॉम ऑल द अब्यूज दैट दे हैव टू गो थ्रू। नहीं, बिल्कुल, और जो चीज़ आप बता रही हैं कि मतलब एक तो ये है कि जो बाकी रिलिजन के हवाले से पढ़ाया जाता है, वो तो एक अलग चीज़ है। अब यकीन करें कि अगर कोई मुख्तलिफ़ किस्म के मदरसाज़ हैं, कोई अहले हदीस को फ़ॉलो करता है, कोई जो है वो बरेली को फ़ॉलो करता है, कोई जो है किसी और को फ़ॉलो करता है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर एक-दूसरे के खिलाफ भी उनको मतलब पूरा जिसे कहते हैं ना फुल हेड जो है वो उनको पढ़ाया जाता है कि आपने ये करना है। ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है कि आपने ये नफ़रत करनी है, ये भी बड़ी एक खतरनाक किस्म की चीज़ है। हुँ। नहीं, नफ़रतें देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो वो लोग, उस दिन कौन कह रहा था कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, हिंदूज़ मानते हैं वो हिंदू होता है, मुसलमान कहते हैं वो मुसलमान होता है। मैं कहती हूँ कि वो बंदा कुछ नहीं होता, जब पैदा होता है वो एथियस्ट होता है, उसकी कोई रिलिजन नहीं होती। वो हुँ, बाद में लोग जो हैं उसके अंदर वो चीज़ें डालते हैं। अब मेरी बच्ची जब हाँ, जाती थी डे केयर में, तो उसको दिख रहा था कि हाँ, ये गोरी है, ये जो है अफ्रीकन अमेरिकन है, ये हुँ, चाइनीज़ है। मगर कभी उसके दिल में ऐसा वो नहीं हो कि हाय ये ऐसी है या वैसी है, वो मुझे डालना था, मैं डालती उसके अंदर ना, हुँ, तो यस, उसके अंदर वो आता। एग्ज़ैक्टली, अगर मैं उससे कहती हाय देखो ये अफ्रीकन अमेरिकन है तो इससे दूर रहना, इससे बात नहीं करना, ये मुसलमान है इससे बात नहीं करना, या ये काफिर है इससे बात नहीं करना, तो वो लड़की उससे होती, राइट? मगर उसको कोई डिफरेंस ही नहीं फील हुआ,
शी नेवर फेल्ट अ डिफरेंस। वो सारे बच्चे सारे खेल रहे हाँ, होते हैं, 2 3 हाँ, 4 साल बिल्कुल, के, आप बच्चों को देखो, दे डोंट केयर कि किसी की क्या रिलीजन है, दे डोंट केयर बिल्कुल, आपका रंग रूप क्या है। ये सारी चीजें खुराफतें आपके दिमाग में भरी जाती हैं बचपन हाँ, से कि भाई हाँ, ये काफिर है, इसकी शादी। और द थिंग इज कि जब हम भी आए थे ना, तो हमारे भी जो चंद लोग थे इर्द गिर्द में, फैमिली तो नहीं मगर फ्रेंड्स होते थे ना, कि हाय हमारी माँ को बोला, हाय इनको गोरों के साथ इसको मत जाने दिया करो, लड़की तुम्हारी बिगड़ जाएगी। और फिर बाद में क्या देखा ना, तुम्हारी लड़की बिगड़ गई। तो और फिर जब अब उनके बच्चे हैं, हमारी एज के आए हैं, तो अब चुप करके बस कुछ अब नहीं बोलेंगे, यू नो। तो थिंग इज कि हमें ही बोला जाता था, फिर कहते थे हाँ चलो गोरों के साथ ठीक है, कालों से तो बिल्कुल नहीं दोस्ती करना, वो तो फिर तुमको और उसमें। तो ये चीजें मैंने खुद सुनी अपने कानों से। एग्ज़ैक्टली, मैंने मुझे याद है कि मैं अपनी एक फ्रेंड के घर पे थी और उनकी अम्मी गई हुई थी पाकिस्तान ना, तो फोन आया, तो मुझसे एक फोन पे बात कर रही थी, वहां से दूसरी साइड से ना उनके बाप ने भी उठा लिया। मैंने हैंग अप नहीं किया, तो उसने उसके बाप से कह रही थी कि ये माली जाई हुई है, जरा देख के रखना, ये जो है ना हमारी लड़कियों को बिगाड़ ना दे। मैं कहा, अच्छा। फिर एक और मेरे 2 फ्रेंड्स हुआ करते थे पाकिस्तानी, यहाँ पर बड़ा पार्टी करना, गर्लफ्रेंड्स, पार्टी, क्लब्स, ये वो। पाकिस्तान पहुँच के शादी करके आ गए दोनों। ठीक है, शादी करके यहाँ आए, मुझे एक दिन टकरा गए, मैंने कहा तुम लोग तो गायब हो गए। देखूँ तो वहाँ पे 2 औरतें बिल्कुल बुर्का पहन के, शादी करके आए, वहाँ से वर्जिन्स लेकर आए और कहने लगे, हाँ, नहीं हम अब तुमसे दोस्ती नहीं रख सकते, तुम हमारी औरतें बिगाड़ दोगी। मैंने कहा यार नहीं, मैं बिगाड़ूंगी नहीं, ओह! मैं उनको उनके हक बताऊंगी, इस वजह से तुम लोग ना मुझसे डरते हो। तो ये इनका ये इनकी हालत है ना, डर इनका इतना बैठा हुआ है कि भाई औरत को कोई राइट्स मिल गए तो हमारे तो वाकई में जूते मार के हमें निकल जाए, हमारा कोई हुँ। कंट्रोल नहीं रहेगा। राइट, राइट। मान लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो गया है। लेकिन अफ़गान जर्नलिस्ट यहाँ पे प्रोटेस्ट करी और आज मेरी तकरीबन 2-3 जो फीमेल्स थी उनसे मेरी बात हुई। वो कहते हैं कि हमें ना वहाँ पे काम करने दिया जा रहा है, कुछ और चीज़ों में उलझाया जा रहा है। प्रोफ़ेशनल लाज़मी-सी बात है उनकी लाइफ़ थी और वो काम कर रही थी। मतलब पहले भी कोई अफ़गानिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं थे लेकिन कम से कम ये वाली सिचुएशन नहीं थी। अब वो मतलब उनके जो जिस तरीके से ट्रेडिशंस हैं या जो चीज़ें हैं उसको उसी तरीके से वो यहाँ पे वो लड़कियों को मैंने देखा जीन्स पहनी हुई थी, शर्ट्स पहनी हुई उन लोगों ने और जो उनका एक तरीका है मतलब अफ़गानिस्तान में भी उसी तरीके से पहले रहा करती थी। वो कहती है कि हम यहाँ पे भी मसला है हमारे लिए और वहाँ से तो हम इसलिए भागे हैं कि अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए हम यहाँ पे आए और यहाँ से भी हम जाना चाहते हैं, एक बड़ी मुश्किल में। क्यों ऐसी चीज़ें मतलब ये लोग बेशक तालिबान हो या तालिबान माइंडसेट हो, ख़वातीन के ऊपर क्यों के मतलब एक जिसे कहते हैं फ़ोकस किया जाता है और उनको प्रेशर डाला जाता है उनके ऊपर? वही बात है ना, देखें जब आपको कंट्रोल की आदत हो जाती है ना, लत लग जाती है किसी के ऊपर कंट्रोल करते करते, मगर फिर आप वो ताकत छिनते हुए देख रहे हो अपने हुँ, हाथ से। उन लोगों ने देख लिया है कि भाई औरतें जो है वो अपनी मर्जी का वो कर रहे हैं, और हम इनको सिर्फ एक ही तरह कंट्रोल कर सकते हैं, या तो इनको मार दें या इनको जोर जबरदस्ती करके। वरना अब आप औरतों को रोक नहीं सकते हो ना, क्योंकि वो भी देख रही है कि भाई देखो दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। हुँ, और मेन रूट इसकी आपकी कहाँ से आ रही है? रिलीजन। रिलीजन को इस्तेमाल करके औरतों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है। औरतें भी रिलीजन को देख रही हैं, मगर बाहर भी देख रही हैं। और आजकल तो औरतें भी काफी सारी जो इंटरनेट, आप जर्नलिस्ट की बात करो तो आई एम प्रीटी श्योर वो पढ़ी लिखी औरतें हैं। तो यस, एक दफा आप जरा पढ़ लिख जाते हो ना, तो थोड़ा आपका दिमाग खुल जाता है। वो बहुत दूसरे किस्म के होते हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे जाहिल होते हैं, मगर हाँ, बिल्कुल। औरतें मैं देख रही हूँ कि दे आर वेरी स्मार्ट, अनलेस कि दे आर मोटिवेटेड बाय प्रोपेगेंडा और समथिंग, या मुनाफिकत दिखाएंगी, मगर ज्यादातर औरतें यही चाहती हैं, यानी कमिंग फ्रॉम ईरान, अफगानिस्तान, हाँ, दे वांट टू लिव देयर लाइव्स, they've had enough of it, you know। और इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अफगानिस्तान में वही तालिबान का दोबारा से दौर आ गया है। लाइक आई रियली फील फॉर नॉट ओनली वुमेन, मगर वहाँ के जो बच्चे हैं ना, हाँ, ये बिल्कुल। मर्द जो है अपनी लाइफ वो तो जी लेंगे। इट्स पाकिस्तान की यहाँ पे स्पेसेस में मैं कभी-कभार जाती हूँ ना, तो मर्द बात कर रहे होते हैं औरतों के उस पे, और औरत के लिए क्या नहीं है, किस चीज़ की आज़ादी नहीं है पाकिस्तान में, ये वो। इट्स अ डे एंड नाइट सिचुएशन। मैं उनसे ये कहती हूँ पहले आप जाइए, सर्जरी करवाइए आप, ठीक है? आप या तो थोड़ा-सा एक गेटअप कर लो एक दिन औरत का और फिर बाहर निकलो। फिर जाके देखो आप लोग, आई एम सॉरी टू से, आप लोग खुसरों को जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो मर्द औरत की तरह ड्रेसअप होकर आ जाते हैं ना, उसको नहीं छोड़ते। हाँ, बिल्कुल। उसको भी नहीं छोड़ेंगे, बस औरत दिखनी चाहिए किसी तरह एग्ज़ैक्टली, से भी। सो एब्सोल्युटली। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? एक तो इतनी फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी है उनको,
और उनको बस यही खतरा है कि उनकी औरत अगर बाहर निकलेगी तो वो किसी और मर्द के साथ जाके ही सोएगी या उसने छोटे कपड़े पहने हैं बस, इसके अलावा आगे उनकी सोच जाती ही नहीं है। दे कैन प्रोसेस, यू नो। सो आई डोंट नो, मुझे तो, मैं तो कहती हूँ कि यहाँ जितना वो शरिया चाहिए ना, यहाँ पे कनाडा में उनको एक प्लेन में डाल के हमें शिफ्ट कर देना चाहिए अफगानिस्तान। और वहां जो ऐसी औरतें वगैरह है ना, औरतें, यू नो, ज्यादातर औरतों को जो सेंसिबल हैं, जो अपनी लाइफ जी रहे हैं, उनको लेकर आ जाओ यहाँ पे, ताकि दे हुँ। कैन एटलीस्ट, यू नो, दे डिजर्व टू बी हियर। यस, दीज पीपल जी। डोंट डिजर्व टू बी हियर। जो यहाँ शरिया की वो कर रहे हैं ना, दे डोंट डिजर्व टू बी हियर। मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हूँ ना, वरना मैंने तो उनको बोट में क्या प्लेन बैठा के कब का भेज दिया होता कि जाइए आप प्लीज। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया माली, थैंक यू वेरी मच। बातें बहुत सारी हैं और हालाँकि मैं कह रहा था कि 20-25 मिनट तक हम शो खत्म करेंगे, लेकिन 31 मिनट तक हम लोग जा चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन वन्स अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।